नमस्कार दोस्तों, आज से आपको इंग्लिश के क्लासेस यूट्यूब पर मिलेंगे डेली बाय डेली। और जैसा कि मैं आपको बता दूं कि जो ये क्लासेस होंगे इंग्लिश ग्रामर के क्लासेस होंगे, और ये जो क्लासेस होंगे ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी ठीक पड़ेंगे। और साथ ही साथ अगर आप बात करेंगे इंटरमीडिएट हाई स्कूल के, तो सभी बच्चे इस वीडियो को देख सकते हैं और इसका बेनिफिट ले सकते हैं। चूँकि लॉकडाउन चल ही रहा है तो ऐसे में क्लासेस भी बंद हैं, आप ऑफलाइन क्लासेस नहीं कर सकते या फिर कहीं कोचिंग नहीं कर सकते, स्कूल कॉलेज बंद है। तो ऐसे में बहुत ही बेनिफिट होगा आपके लिए कि आप यूट्यूब पर आसानी से पढ़ पाएँ, आसानी से हर चीज़ें गेट कर लें, हर नॉलेज को गेट कर लें। और रही बात की एग्ज़ाम को लेकर के, बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे कि एग्ज़ाम नहीं होंगे। ये निश्चित तय है, आने वाले वक्त में आपके सारे एग्जामिनेशन होंगे। अभी बेशक कुछ दिक्कतें हैं, कुछ परेशानियां हैं जिसकी वजह से बोर्ड एग्ज़ाम नहीं करा पा रहा है। तो कहीं न कहीं हर एग्ज़ाम, चाहे कंपटीशन की बात करिए आप, चाहे आप हाई स्कूल इंटरमीडिएट की बात करिए, हर एग्ज़ाम्स होने हैं। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि आपके जो क्लासेस स्टार्ट होंगे ये इंग्लिश ग्रामर के क्लासेस होंगे। और इंग्लिश में 1 to ऑल यानी कि हर एक चीज़ें आपको बताई जाएंगी, कुछ भी आपको छोड़ा नहीं जाएगा। ग्रामर में हर एक चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाएंगी। और एक चीज़ आप जान लीजिए कि जो क्लासेस होंगे डे बाय डे वीडियो के रूप में आपको मिलेंगे यूट्यूब पर, और आप वहाँ से जा कर के पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए हम आते हैं आज के क्लास पर। क्लास में कुछ हम आपको बता दें कि स्टार्टिंग में जो आपको वीडियोज़ मिलेंगे, हो सकता है कि आप इन सारी चीज़ों के बारे में आप जानते हों। जैसे कि हम अगर इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें क्या ज़रूरत पड़ती है, अल्फ़ाबेट की। अगर हम अल्फ़ाबेट के बारे में जानते हैं तभी हम इंग्लिश जान सकते हैं। कोई भी लैंग्वेज हो, कोई भी भाषा हो, जब तक हम उसके बेसिक अक्षरों को नहीं जानते हैं, जब तक हम अल्फ़ाबेट के बारे में नहीं जानेंगे, तब तक हम उसको सही ढंग से नहीं पढ़ सकते, सही ढंग से यूज़ नहीं कर सकते। तो चलिए हम आज अल्फ़ाबेट के बारे में चर्चा कर लेते हैं। हो सकता है आपको लगेगा कि अरे अल्फ़ाबेट तो हमको आता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अल्फ़ाबेट आता है तो इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन है क्या कि जब आप कोई भी चीज़ स्टार्ट कर रहे होते हैं, तो जब आप ज़ीरो लेवल से स्टार्ट करते हैं और ज़ीरो लेवल से स्टार्ट करके आप हाई लेवल तक जाते हैं, तो कहीं न कहीं उसका बेनिफिट कुछ ज़्यादा ही होता है। जैसे अगर आप छत पर चढ़ना चाहते हैं तो ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट टॉप पर चले जाएंगे, आप डायरेक्ट छत पर चले जाएंगे। आपको उस पहली सीढ़ी से चढ़ना होगा, धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप आप अगले सीढ़ी पर चढ़ते चढ़ते आप छत पर चले जाएंगे। तो कहीं न कहीं यही चीज़ें हैं कि अगर जो हम क्लासेस स्टार्ट करेंगे इसमें सबसे पहले हम बेसिक चीज़ों को बताएंगे, और बेसिक चीज़ों को बताने के बाद से जो टेंस वगैरह होगा, या फिर ये वॉइस होगा, नरेशन होगा, प्रीपोजिशन होगा, पार्ट ऑफ स्पीच होगा, जो कुछ भी होगा आगे हम आपको बताएंगे। तो आज हम कुछ अल्फ़ाबेट के बारे में चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि अल्फ़ाबेट जो हमारे होते हैं इंग्लिश में 26 होते हैं। अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग अल्फ़ाबेट होते हैं, हिंदी में अलग, इंग्लिश में अलग, और सारे लैंग्वेज में अलग। तो जैसे अगर हम बात करें इंग्लिश की, तो आप सभी लोग जानते हैं 26 अल्फ़ाबेट होते हैं। लेकिन ये जो अल्फ़ाबेट होते हैं इनका प्रोनाउंसिएशन, बोले तो उच्चारण करने में बहुत सारे लोगों को दिक्कतें आती हैं, बहुत सारे लोग सही से उच्चारण नहीं कर पाते हैं। तो चलिए आज हम उच्चारण के साथ आपको अल्फ़ाबेट से थोड़ा सा रूबरू कराते हैं। जैसे A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z या Z। देखिए इनका जो उच्चारण होता है, सही ढंग से उच्चारण करना बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है अपने आप में। बहुत सारे लोग इसका उच्चारण जो है गलत करते हैं। जैसे हम उच्चारण कर रहे हैं, देखिए आप A B C D E F, यहाँ पर हम F बोलते हैं और बहुत सारे लोग F बोलते हैं। देखिए F और F में अंतर है। अगर आप बोलते हो
य फ, तो ये यफ है, जबकि इसका सही प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, ए फ। तो हम सही प्रोनाउंसिएशन के साथ इसका उच्चारण करेंगे एफ जी एच आई। अच्छा, अगर हम इसकी बात करें, बहुत सारे लोग आई बोलते हैं, आई। अच्छा, आई हम ऐसे भी लिख सकते हैं ई वाई ई, जिसका मतलब होता है आँख। तो इसका जो उच्चारण होगा, अगर हम आई न करके अगर हम आय बोलें तो ज़्यादा बेहतर होगा, यानी कि आय। क्योंकि आई जो होता है, आई इस तरह से लिखा जाता है, आई मीन्स आँख होता है। हालांकि आई गलत नहीं है, बहुत सारे लोग इसको आई भी बोलते हैं, लेकिन अगर हम अमेरिका वगैरह की बात करें तो वहाँ पर मैक्सिमम लोग आय बोलते हैं, तो ज़्यादा बेहतर होगा आप इसका उच्चारण आय करेंगे। जे के एल, यहाँ पर एल नहीं बोलना, एल एम एन ओ पी क्यू आर एस ई यू वी डब्ल्यू, यानी कि डबल यू, एक यू प्लस एक यू, यानी कि दो यू बना, तो इसको हम डबल यू यानी कि डब्ल्यू बोलते हैं, डब्ल्यू एक्स वाई जी। अच्छा, इसको हम जेड भी बोलते हैं और जी भी बोलते हैं, आपकी मर्जी, चाहे आप जेड बोलिए चाहे आप जी बोलिए, बोथ आर राइट, दोनों सही है, कोई गलत नहीं है। अच्छा, ये तो रहा प्रोनाउंसिएशन और ये रहे अल्फ़ाबेट। अब इन अल्फ़ाबेटों में अगर हम बात करें तो वावेल्स होते हैं और कॉन्सोनेंट होते हैं, यानी कि वावेल्स एंड कॉन्सोनेंट। यानी कि ये जो हमारे 26 अल्फ़ाबेट हैं, इसमें कुछ वावेल्स हैं और कुछ कॉन्सोनेंट हैं। यही हमें जानना है कि कौन वावेल हैं कौन कॉन्सोनेंट है। चूँकि आप जानते हैं, मुझे पता है कि आप जानते हैं, इसके बावजूद भी हम आपको एक बार बता रहे हैं, इससे आपका नुकसान नहीं होगा, बस है क्या कि थोड़ा सा तरोताज़ा हो जाएगा। अच्छा, जो कॉन्सोनेंट होते हैं, अच्छा कॉन्सोनेंट के बारे में हम चर्चा नहीं करते हैं, पहले वावेल्स के बारे में चर्चा करते हैं। जो हमारे वावेल्स होते हैं 5 वावेल्स होते हैं, और जो कॉन्सोनेंट होते हैं, अगर 5 वावेल्स को निकाल दिया जाए तो इन 26 अल्फ़ाबेट में 5 वावेल्स निकाल दिए जाएं तो बाकी जो बचते हैं वही हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं। अच्छा, वावेल्स क्या क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू, यानी कि हमारे ये जो 5 अक्षर हैं, 5 अल्फ़ाबेट हैं, ए ई आई ओ यू, ये हमारे क्या होते हैं, वावेल होते हैं। ये वीडियो बिगिनर के लिए बहुत ही मस्ट इम्पॉर्टेंट होगा, क्योंकि जो भी बिगिनर हैं, जिनको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती, बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं, वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं, वो भी यहाँ से इंग्लिश सीख सकते हैं। चलिए, तो ये जो ए ई आई ओ यू है, ये हमारे क्या हैं, वावेल्स हैं, अर्थात स्वर हैं। जैसा कि आप हिंदी में पढ़े होंगे स्वर, हिंदी में स्वर 12 होते हैं, या फिर अगर री की मात्रा को मिला लिया जाता है तो वहाँ पर 13 खड़ी हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो इंग्लिश में स्वर मिलते हैं ये 5 ही होते हैं, और इन्हीं 5 की मदद से, इन्हीं 5 के हेल्प से हम जो हिंदी के 12 या 13 स्वर होते हैं उनको हम इन्हीं 5 के ही मदद से आपस में मिला जुला करके बना लेते हैं। अच्छा, ये जो स्वर हैं 5 ए ई आई ओ यू, ये तो स्वर का काम करते ही हैं, स्वर है ही, लेकिन इसके अतिरिक्त जो कुछ ऐसे भी वर्ड होते हैं जो स्वर का काम करते हैं, जिसको हम सेमी वावेल बोलते हैं, यानी कि सेमी वावेल्स। अब सेमी वावेल्स क्या क्या होते हैं, सेमी वावेल्स में हमारा होता है एक W और एक Y, यानी कि जो, अच्छा सेमी वावेल्स में होता है अर्धस्वर। अर्धस्वर में कौन कौन आते हैं, W एंड Y। W एंड Y भी स्वर के जैसा ही काम करते हैं, स्वर के भांति ही काम करते हैं कहीं कहीं पर और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि मतलब ये हमेशा स्वर का ही काम करें, ये कॉन्सोनेंट का भी काम करेंगे एंड वावेल्स का भी काम करेंगे। अच्छा, कुछ एग्जाम्पल देकर हम आपको बताते हैं कि W एंड Y का यूज हम कैसे स्वर के रूप में करते हैं। जैसे अगर आप लिखते हो लोनली, गाना सुना होगा मैं कितना तन्हा तन्हा, हाँ लोनली लोनली तेरे दिल,
अब लोनली में आप देख पा रहे होंगे कि LY, अगर हम इसका प्रोनाउंसिएशन करें तो इसी तरह से होगा लोनली। अच्छा, आप एक चीज़ बताइए, यहाँ पर हमें एक मात्रा दिख रही है, यानी कि ई का मात्रा दिख रहा है। अब ई का मात्रा हमको मिला कहाँ से? यहाँ पर कहीं पर आई नहीं है, चूँकि हम जानते हैं आई का मात्रा मतलब ई का मात्रा आई से या फिर डबल ई से लगता है, लेकिन यहाँ पर न तो आई है न तो डबल ई है, तो फिर ये मात्रा आया कहाँ से? वाई से। यानी कि यहाँ पर वाई जो है ये एक मात्रा का काम कर रहा है, ई का मात्रा लगा रहा है, इसीलिए इस वाई को यहाँ पर हम क्या बोलेंगे? स्वर बोलेंगे, अर्थात वावेल बोलेंगे या फिर सेमी वावेल बोलेंगे। जैसे अगर हम बात कर लें ड्राई, DRY, इसमें भी आप देख पा रहे होंगे, अगर हम इसका प्रोनाउंसिएशन लिखें ऐसे ही लिखेंगे ड्राई। यहाँ पर जो ई आया हमें कहाँ से मिला? वाई से मिला, इसलिए ये जो ड्राई है, ड्राई भी हमारा क्या है? ड्राई में जो वाई है, वाई भी हमारा क्या है? यहाँ पर वावेल है, सेमी वावेल है। जैसे अगर हम बात करें फ्लाई, फ्लाई, फ्लाई में भी आप देख पा रहे होंगे ई आ रहा है। जैसे अगर हम बात करें रोंगली, रोंगली में क्या होता है? गलत तरीके से, गलत तरीके से। जब आप कोई काम गलत तरीके से करते हैं तो उसी को हम बोलते हैं रोंगली। अब रोंगली में आप देख पा रहे हो, रोंगली अगर हम लिखें तो ऐसे ही लिखेंगे तो जो हमें मात्रा ई का मिल रहा है वो कहाँ से मिल रहा है? वाई से मिल रहा है। अच्छा, कुछ हम बात कर लेते हैं डब्लू के। जैसे अच्छा, इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे हम बात करें स्काई की, SKY, स्काई, और कराई की, और हम बात कर लें इसमें क्राउन की, नहीं क्राउन तो डब्लू में आ जाएगा, चलिए ठीक है, क्राउन में भी देख लेते हैं, CROWN। अच्छा, यहाँ पे आप देख रहे हो, इसका अगर हम प्रोनाउंसिएशन करें तो क्राउन ऐसे ही बोलेंगे, क्राउन। अच्छा, एक चीज़ आप बताइए, हम लोग अब तक यही पढ़े हैं कि ऊ जो बनता है हमारा या तो डबल ओ से बनता है या फिर यू से बनता है। तो यहाँ पे न तो डबल ओ है न तो यू है, तो यू हमें ऊ का, ये जो ऊ मिला हमें मिला कहाँ से? जैसे अगर हम इसका प्रोनाउंसिएशन करें क्रा हो गया, और डब्ल्यू से हमें ऊ मिल रहा है। यानी कि यहाँ पर जो डब्ल्यू है, डब्ल्यू किस चीज़ का काम कर रहा है? एक वावेल का काम कर रहा है, यानी कि क्राउन, यानी कि डब्ल्यू यहाँ पर एक वावेल का काम कर रहा है, इसलिए डब्ल्यू हमारा क्या हो गया? वावेल हो गया, यानी कि स्वर हो गया। ऐसे ही अगर हम बात कर लें टाउन, अच्छा इधर लिख लेते हैं, अगर हम बात करें डाउन, टाउन, डाउन, और हम बात कर लें अगर, हाँ, हाउ, यहाँ पर भी आप ऊ देख रहे हो। यानी कि ऐसे एग्जाम्पल में जैसे अगर हम बात करें नाउ, अब, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे जितने भी एग्जाम्पल्स मैंने लिखे, चाहे डब्ल्यू से रिलेटेड चाहे वाई से रिलेटेड, सब में ये जो डब्ल्यू सॉरी गाइस, थोड़ी सी खांसी आ रही है, सब में जहाँ भी डब्ल्यू आया या फिर वाई आया, ये किसका काम किया? वावेल का काम किया। इसीलिए हम इसको सेमी वावेल बोलते हैं, अर्थात ये वावेल्स के जैसा काम करता है, ये एक स्वर के जैसा काम करता है, इसलिए हम इसको स्वर का नाम देते हैं, सेमी वावेल्स बोलते हैं, अर्ध स्वर बोलते हैं। और ये कोई ज़रूरी नहीं होता है कि ये वावेल्स का ही काम करे, ये कहीं कहीं कॉन्सोनेंट का भी काम करता है। मैक्सिमम जगहों पे कॉन्सोनेंट का काम करता है और कुछ जगहों पर ये वावेल का काम करता है।